दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे सुज़लोन एनर्जी स्टॉक के ऊपर। लगभग आज स्टॉक में 5% की तेजी देखने को मिली और स्टॉक लगभग यूसी में क्लोज हो गया। ठीक है, और फाइनली कंपनी ने अपने Q2 के नंबर प्रेजेंट कर दिए हैं। नंबर किस प्रकार के कंपनी ने प्रेजेंट किए उसके ऊपर बात करेंगे। क्या नंबर प्रॉफिट में आए हैं, क्या कंपनी का रिजर्व प्लस हुआ है, या फिर कंपनी के ऊपर कोई कर्ज रहा है, कंपनी का स्टॉक कितना 25 जाएगा या फिर 50 जाएगा, इन सभी सवालों के ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आपने E22 मार्केट चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और और लाइक करें। ठीक है, तो कंपनी के पहले फंडामेंटल देखते हैं और उसके बाद कंपनी के नंबर देखते हैं किस प्रकार कंपनी ने नंबर प्रेजेंट किए हैं। कंपनी का मार्केट कैप 43,921 करोड़ का हो चुका है। ठीक है, बुक वैल्यू जो पहले कहीं खत्म बराबर थी लगभग ₹2.5 हो चुकी है। इंटरेंसिक वैल्यू ₹3 हो चुकी है। ठीक है, स्टॉक की पी जरूर ₹119 है और कंपनी के पास रिजर्व 690 करोड़ और टोटल एसेट 5931 करोड़ का। डेब्ट कंपनी के ऊपर 146 करोड़ का। ठीक है, और कंपनी डिविडेंड वगैरह भी कुछ प्रोवाइड नहीं कराती है। तो कंपनी ने जो अभी नंबर प्रेजेंट किए हैं Q2 के, वो 1421 करोड़ की सेल्स थी। ठीक है, पिछले क्वार्टर देखते 1351 करोड़ की, यानी कि सेल्स में जंप आया है। लेकिन यदि ईयरली वाइज देखें तो पिछले सितंबर में कंपनी 1438 करोड़ की सेल्स थी, उस मुकाबले में सेल्स में गिरावट हुई है। और कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन देख तो प्रॉफिट 102 करोड़ का हुआ है, पिछले क्वार्टर 101 करोड़ का था। यूं कहें कि प्रॉफिट में कोई खास तेजी नहीं आई है, बस प्रॉफिट कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दिया। और पिछले यदि ईयरली वाइज देखें तो हम 56 करोड़ का था। ठीक है, यानी इस लेवल से जंप है। ठीक है, लेकिन उस ईयरली वाइज शेयर से देखें तो गिरावट है, लेकिन प्रॉफिट जंप है और क्वार्टर वाइज कोई खास तेजी नहीं है। और हमें उम्मीद थी कि कंपनी अच्छे नंबर लेके आएगी, क्योंकि कंपनी के पास ऑर्डर पे ऑर्डर भरे पड़े हैं। ठीक है भाई, ऑर्डर पे ऑर्डर भरे पड़े हैं और कंपनी को अच्छा मतलब कंपनी उन्हीं ऑर्डर को प्राप्त कर रही है जहाँ पे कंपनी को कम लागत हो और अच्छा प्रॉफिट हो। ठीक है, उस देखो उसके ऊपर कंपनी ऐसे ऑर्डर प्राप्त कर रही है, उन पे काम कर रही है, तो कंपनी को क्या देखो, बैलेंस शीट में कंपनी ने काफ़ी सुधार कर दिया। ठीक है, बैलेंस शीट पे एक बार नज़र डालते हैं। कंपनी की जो बैलेंस शीट है, जो रिजर्व कंपनी पहले माइनस हुआ करता था, लास्ट क्वार्टर तक भी मार्च तक लगभग 1355 करोड़ का माइनस था। तो कंपनी अब जो रिजर्व है प्लस हो गया, यानी कि कंपनी के पास 690 करोड़ रुपए अब रिजर्व में है। ठीक है, और जो बोरिंग 17,000 11,000 12,000 13,000 चल रही थी। ठीक है, पिछले जो मार्च क्वार्टर था वहाँ पे 1938 करोड़ तक कंपनी के ऊपर बोरिंग था। वो सिर्फ मात्र 146 करोड़ का यानी कि तरह डेप्ट रह गया। ठीक है, और टोटल एसेट भी कंपनी ने यहाँ पे बढ़ाने शुरू कर दिए फिर से। जो 5523 था वो 5931 करोड़ का कंपनी के पास टोटल एसेट लाइबिलिटी हो गई है। या यूं कहीं कंपनी की बैलेंस शीट में खास बहुत ज़्यादा खास नहीं, बहुत ज़्यादा सुधार हो रहा है। ठीक है, और कंपनी अपने बैलेंस शीट में लगातार सुधार करती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, और दूसरा भाई ये सेक्टर है ना वाइंड एनर्जी का, और कंपनी अपने सेक्टर में लीडर है। ठीक है, और ये कंपनी आने वाले समय में एक ऐसा फ्यूचर है जो वाइंड एनर्जी है। ठीक है, कि इसके आसपास कोई कंपनी टिकने वाली नहीं है। तो ये स्टॉक जल्द ही 25 जो हम लेवल बता रहे हैं वहां तक तो आना मुश्किल है। ठीक है, कल इसमें हो सकता है यूसी फिर से देखने को मिले। स्टॉक 50 या 70 जाने की क्षमता रखता है और आने वाले समय में आपको ₹70 जाता हुआ दिखाई देगा। ये स्टॉक हमने लगभग 7-8 रुपए के बीच में जब कंसोलिडेट कर रहा था उस लेवल पे दिया था, और ये इसलिए दिया था क्योंकि भाई इस लेवल पे काफ़ी गिरावट हो चुकी है। ठीक है, तो इस पे कंपनी धीरे धीरे काम कर रही थी और धीरे धीरे कंपनी को ऑर्डर मिल रहे थे। ठीक है, और अभी भी कंपनी को भर भर के ऑर्डर मिल रहे हैं। ये स्टॉक मैंने इसलिए देखी और इसलिए देखा कि ये ऐसे स्टॉक होते ना, आप लॉन्ग टर्म के लिए जाइए, शॉर्ट टर्म के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जहां आप शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो ऐसे स्टॉक होते हैं छोटा मोटा अमाउंट के साथ आप लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दीजिए। जब स्टॉक भागना शुरू होते हैं तो स्टॉक आपका 100 गुना 200 गुना क्या 500 1000% आपका
रिटर्न बना के देते हैं आपके पैसे का, ठीक है सर। और यदि और कोई सवाल हो तो कमेंट की। इस सुज़लोन एनर्जी को सिर्फ इस पोजीशन पे आप होल्ड करके चलिए, यदि गिरावट होती है तो सिर्फ आप वहाँ पे, आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है, वहाँ पे आप सिर्फ खरीदारी करिए, लेकिन इस स्टॉक के लिए लॉन्ग टर्म के लिए जाइए, ठीक है सर। यदि और कोई सवाल हो तो कमेंट करें।